शैतान से सौदा। पलक बहुत डरी और सहमी हुई थी, क्योंकि आज वो एक ऐसा कदम उठाने जा रही थी जो उसकी पूरी जिंदगी बदल के रख देगा। वो एक बहुत ही पुरानी और हॉन्टेड हवेली के बाहर रात को करीब 11:15 बजे खड़ी थी। ये हवेली अब एक वीरान खंडर बन चुका था। माना जाता है इस हवेली में एक खूंखार शैतान रहता है जो वहाँ आसपास से गुजर रहे लोगों को अपना शिकार बनाता है। लेकिन बहुत कम लोगों को पता था कि अगर कोई अपने मर्जी से उसके पास जाकर आत्मसमर्पण करे तो वो शैतान अपनी शक्तियाँ उसे दे देता था। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई थी वो तो शैतान ही जाने। लेकिन अपनी डगमगाती जिंदगी से परेशान पलक ने उस शैतान के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए खुद को बहुत ही हिम्मत से तैयार किया। अमावस की उस सुनसान वीरान और रूह को डरा देने वाली उस भयानक रात में किसी अनजाने खौफ से सहमी हुई पलक उस खंडर में चली जाती है। उसने कुछ कदम आगे बढ़ाया ही था कि चमगादड़ों का एक झुंड उसके ऊपर से उड़कर निकल गया। पलक का दिल जोरों से धड़कने लगा। अपने खौफ पर थोड़ा कंट्रोल करके पलक उस शैतान को ढूंढ रही थी। इस बात से अनजान की दो खूंखार और भयानक आंखें उस पर नजर रखे हुए हैं और वो उस खंडर हवेली के अंदर पहुंच चुकी थी। हवेली की राक्षस, या आप जो भी हो, आपका नाम नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे नहीं पता, मैं आपके सामने हूँ, खुद को समर्पित करने आई हूँ। मुझे आपकी मदद चाहिए। शैतान, कहाँ हैं आप? सामने आ जाइए ना। तभी वहाँ उस शैतान की जोर जोर से हंसने की आवाज़ गूंजने लगी। पलक ने डरकर आंखें बंद कर ली। उसकी धड़कनें कई गुना तेज हो गई। मुझे देख पाने तक की हिम्मत नहीं है तुझमें, और तू मुझे खुद को समर्पित करना चाहती है, नादान लड़के। शैतान की बात सुनकर पलक ने खुद पर काबू किया और थोड़ा नॉर्मल होकर उस शैतान की ओर देखा। उसकी भयानक लाल आंखें, उसका कटा फटा डरावना चेहरा, उसकी बदबूदार सांसें, उसका घिनौना शरीर देखकर पलक की रूह कांप उठी। लेकिन उसने जिंदगी में जो कुछ भी खोया था उन सभी चीज़ों ने उसे इतना तो मजबूत बना ही दिया था। लो, मिला लिया आपसे नजरें, कर लिया आपका सामना। अब तो मुझे स्वीकार कर लोगे ना शैतान? मुझे ताकतवर बना दोगे ना? इतना कि जो भी चाहूं हासिल कर लूं। पलक ने कांपते हुए कहा। शैतान उसके और करीब आया और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। वो उसके चारों ओर घूमकर उसे सूंघता है। पलक सहमे सी बस खड़ी थी। तुम्हारी खुशबू में बदले के जज्बात को महसूस किया है मैंने। बता, क्या हुआ है तेरे साथ? मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है। मैं एक एक्ट्रेस हूँ, बहुत गरीबी और भुखमरी से लड़कर इस मुकाम तक पहुँची थी। माँ पापा को बीमारियों से नहीं बचा पाई, छोटे भाई को एक हादसे में खो दिया। फिर भी जैसे तैसे खुद को मैंने संभाला और मेहनत करके यहाँ तक पहुँची। लेकिन बदकिस्मती अब भी पीछा नहीं छोड़ रही है। मैं जिससे प्यार करती हूँ अब उस पर किसी और की नज़र है। वो उसे हर दिन मुझसे दूर ले जा रही है। वो करियर में भी मेरी जगह ले रही है। इन सब का असर मेरे काम पर पड़ रहा है। सब कुछ रेत की तरह मेरे हाथ से फिसलता जा रहा है। मैंने किसी से आपके बारे में सुना था, इसलिए आखिरी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। प्लीज़ अपनी शैतानी शक्तियाँ दे दो शैतान। आप जो कहेंगे ना मैं वो सब करूँगी। तेरा जुनून तुझे मौत के मुंह में ले आया है लड़के, फिर भी तेरी दिलेरी मुझे अच्छी लगी, इसलिए तुझे देता हूँ अपनी शैतानी शक्तियाँ। लेकिन याद रखना, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कैसी कीमत? वो समय आने पर खुद ही पता चल जाएगा लड़की। पर क्या तू कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है? पलक सोच में पड़ गई। क्या सोच रही है लड़की? मैं तैयार हूँ। शैतान मुस्कुराया। उसने अपना दाया हाथ ऊपर उठाया। उसी हथेली पर एक खोपड़ी से बनी कटोरी आ गई। उसमें खून भरा हुआ था।
उसे देखकर पलक को मन ही मन घिन आ गई। इसे पी लो लड़की। थोड़ा संकोच करते हुए पलक ने वो खोपड़ी ले ली और आंखें बंद करके उसे पी गई। वो बेहोश हो गई। जब उसकी आंखें खुली तो वो अपने फ्लैट के बेडरूम में सोई हुई थी। उसकी आंखें अब उसी शैतान की तरह लाल हो गई थी और उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। पलक उठकर आईने के सामने जाकर खुद को देखती है। वो बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। आखिरकार उसे अब ऐसी शक्तियाँ मिल गई थी कि अब वो जो भी चाहे हासिल कर सकती थी। कुछ ही दिनों में पलक अपना खोया हुआ कैरियर फिर से पटरी पर ले आई। अब उसने अपने सभी कॉम्पिटिटर्स को किसी न किसी तरह घर बिठा दिया। अब हर प्रोड्यूसर उसे साइन करने को तैयार खड़ा था। प्रेम जिस लड़के को वो पसंद करती थी, वो एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर का इकलौता बेटा था। वो भी अब पलक के प्यार में पागल हो चुका था। लेकिन अब धीरे धीरे उसके साथ नई समस्याएं शुरू हो गई। पलक धीरे धीरे शैतान बनती जा रही थी। अब उसे खून की प्यास लगने लगी थी। कई बार बेकाबू होकर उसने चुपके से लोगों को मारकर उनका खून भी पी लिया था। एक दिन प्रेम ने पलक से अपने दिल की बात कही। पलक, हम कई महीनों से रिलेशनशिप में हैं, लेकिन अब तक हमने एक भी शाम साथ नहीं गुजारी है। चलो आज शाम कहीं दूर चलें जहाँ सिर्फ तुम और मैं रहूं। मैं इस पल को बहुत खूबसूरत बनाना चाहता हूँ। पलक फिर सोच में पड़ गई। क्या सोच रही हो पलक? नहीं, कुछ नहीं प्रेम। शाम गुजारने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है हमारे पास। अभी तो करियर पर फोकस करना भी तो जरूरी है ना। हम दोनों का करियर अपने पीक पर है पलक। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ स्वीट हार्ट। प्लीज चलो आज शाम को एक रोमांटिक डिनर करते हैं और फिर एक दूसरे के हो जाते हैं। न चाहते हुए भी पलक प्रेम के साथ डेट पर जाने को तैयार हो जाती है। पलक को चिंता सता रही थी कि कहीं वो बेकाबू ना हो जाए और प्रेम को नुकसान न पहुंचा दे। वो उसे बहुत प्यार करती थी। फिलहाल दोनों ने एक खूबसूरत रोमांटिक डिनर किया, खूब सारी प्यार की बातें की। फिर वो लम्हा भी आया जब दोनों की सांसें आपस में टकराई। प्रेम के खून की खुशबू ने पलक के अंदर के शैतान को जगा ही दिया। वो बेकाबू हो गई और उसके आगे के 2 दांत नुकीले हो गए और पलक ने वो दांत प्रेम के गले में धंसा दिया और उसका सारा खून पी लिया। उसकी प्यास तो बुझ गई, लेकिन वो बदहवास होकर चीखने चिल्लाने लगी। तभी वहां शैतान प्रकट हुआ। शैतान, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, इसको जीवित कर दीजिए शैतान। मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं इसके बिना जी नहीं सकती। इसी के लिए तो मैंने सब कुछ दांव पर लगाया था। मेरी बात सुनिए, इसे जिंदा कर दीजिए। पलक फूट फूट कर रोते हुए उस शैतान से प्रेम की जिंदगी की भीख मांग रही थी, लेकिन शैतान अट्टहास कर रहा था। मैंने कहा था ना नादान लड़की, इस ताकत के बदले तुझे कोई कीमत चुकानी होगी। यही है वो कीमत। अब तू धीरे धीरे अपनी इंसानियत खो बैठेगी और हमेशा के लिए मेरी तरह शैतान बन जाएगी। पलक जोर से चिल्लाती है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। बुरे वक्त में बुराई का दामन थाम लेने से कुछ पल को खुशी तो मिल जाती है, लेकिन उसकी बहुत भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है।